वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से पहले हमें रिस्क और मैनेजमेंट को अलग अलग समझना होगा, फिर हम समझेंगे रिस्क का मैनेजमेंट करना। सबसे पहले रिस्क क्या है? रिस्क इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न क्रिएट रिस्क। इट मीन्स रिस्क डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिटर्न। यदि हम बिजनेस कंसर्न में देखें तो जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट से, किसी भी अल्टरनेट से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो कम ज़्यादा होता है, वेरिएबिलिटी होता है रिटर्न का, तो वो किसके कारण होता है? वो रिस्क के कारण होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिस्क इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न जब होगा तो रिस्क होगा। इट मीन्स रिस्क डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ रिटर्न। इट मीन्स रिस्क डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ रिटर्न का मतलब ये हुआ कि यदि रिस्क का लेवल बढ़ेगा तो रिटर्न भी चेंज होगी, रिस्क का लेवल कम होगा तो रिटर्न भी क्या होगी? कम होगी। सपोज़ मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो हमने सुना है इफ़ देयर इज़ मोर रिस्क देयर विल बी मोर प्रॉफिट, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अब हम बात करेंगे रिस्क के बाद मैनेजमेंट की, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट, हम रिस्क मैनेजमेंट के कंसर्न में मैनेजमेंट को यदि हम समझें तो मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। मैनेजमेंट इज़ ए ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को हम रिस्क के साथ जब एसोसिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर जो हम डिसीजन मेकिंग करते थे, अब वो जो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि हम ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं और उनके साथ रिस्क और रिटर्न की वेरिएबिलिटी है, तो उन अवेलेबल अल्टरनेटिव में से किस अल्टरनेटिव के साथ हमें जाना चाहिए, ये हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर समझते हैं। ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसके कुछ टॉपिक हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर भी देखते थे। कैपिटल बस्टिंग जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा होगा वहाँ पे आता था आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती थी। वो किससे कम ज़्यादा होती रहती थी? वहाँ पे एक आता था आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कि हम कैश इनफ्लो, जो कैश आउटफ्लो होता था उसको डिस्काउंटेड करते थे टाइम के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से। 10% पर अलग होता था तो 12% पर अलग होता था। तो कहीं ना कहीं हमने रिस्क मैनेजमेंट को कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब कैपिटल बस्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था, पहले हम उसे यहाँ बता देते हैं। वाइल डिस्कसिंग द कैपिटल बस्टिंग टेक्निक we have assumed that investment proposal do not involve any risk and cash flow of the project are known with certainty। जब हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते थे तो वहाँ पे हम हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लो का अमाउंट क्या मानते थे? सर्टेन मानते थे कि फर्स्ट ईयर इतना कैश इनफ्लो होगा, सेकंड ईयर इतना होगा, थर्ड ईयर इतना होगा। आप ये बताइए कि यदि हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में 1, 2, 3, 4, 5 साल, आने वाले सालों का हम क्या पहले कैश इनफ्लो प्रिडिक्ट कर सकते हैं और वही अमाउंट एक्चुअल में हो? ये ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं हमने ये बोला कि जो आपका कैपिटल बस्टिंग था, जैसे हम आगे पढ़ते हैं, इन प्रैक्टिस दिस अजम्पशन इज़ नॉट करेक्ट, कि वास्तव में ये जो हमने सोचा है ये सही नहीं है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर एक्सपोर्ट टू वेरियस डिग्री ऑफ रिस्क, जबकि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट क्या होते हैं? रिस्क से इफेक्टेड होते हैं, और रिस्क से अफेक्टेड होते हैं तो कुछ सिचुएशन हमारे सामने आती हैं, जिनमें पहली सिचुएशन आती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? अनसर्टेनिटी होता है आपका कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। फिर आता है अपना सर्टेनिटी, फिर आता है रिस्क। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीच में रिस्क आ रहा है। तो हम जो 3 टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो पहले हम डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी करेंगे। सर्टेनिटी हमें मान रहे हैं व्हेन कैश इनफ्लो आर सर्टेन, जैसे हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर मानते थे कि कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर इतना होगा, सेकंड ईयर इतना होगा। दूसरा हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग रिस्क, कि डिसीजन मेकिंग में कब रिस्क होगा? जब कैश इनफ्लो के साथ हमें रिस्क दिया जाएगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा, हमें प्रोबेबिलिटी दी जाएंगी कि कैश इनफ्लो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर जो आप 10,000, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 25,000 जो आप मान रहे हो, वो ज़रूरी नहीं वो प्रोबेबल है। उसका कितना परसेंट हमें मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में देता है, तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के चैप्टर के अंदर, कि जब हम कैश इनफ्लो के साथ साथ हमें उनके सामने कुछ परसेंटेज देता है कि प्रोबेबल है कि इतना पैसा हमें कम मिल सकता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो कहीं ना कहीं हम सर्टेनिटी से कहाँ पहुँचे? हम रिस्क के अंदर पहुँचे। अब हम बात पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि पहले तो हमने ये पढ़ा था सर्टेनिटी की कैश इनफ्लो सर्टेन है, फिर हमने
जब डिसीजन मेकिंग में हमने सर्टेनिटी को लिया तब तो हमने कहा कि कैश इनफ्लो क्या है, सर्टेन है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में रिस्क को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो रिस्क को तो इन्वॉल्व किया हमने, कैश इनफ्लो को क्या किया, रिस्क के साथ एसोसिएटेड किया और हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की। अब हम ये कह रहे हैं थर्ड केस में कि जो प्रोबेबिलिटी है वो भी सर्टेन नहीं है, उसको वो भी चेंज होती रहती है। तो ये सिचुएशन कहलाती है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, सर्टेनिटी की हमने कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे किसकी बात करेंगे, रिस्क और अनसर्टेनिटी की। तो जो अपना टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट का वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रिस्क होता क्या है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, रिस्क इज़ द वेरिएबिलिटी इन द टर्म्स ऑफ एक्चुअल रिटर्न कंपेयरिंग विद द एस्टिमेटेड रिटर्न, कि जो हमने एस्टिमेट करते हैं और जो एक्चुअल रिटर्न होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस का कारण ही क्या होता है, आपका रिस्क होता है। हम बात करें रिस्क के केस में क्या होता है कि जो कैश इनफ्लो के जो प्रोबेबिलिटी थी वो हम क्या कर सकते थे, एस्टिमेट कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी इतनी होती है। लेकिन अनसर्टेनिटी के केस में वो जो प्रोबेबिलिटी थी वो भी सर्टेन नहीं की जा सकती। तो हमने डिफरेंस पढ़ा किसमें, रिस्क और अनसर्टेनिटी में। क्या डिफरेंस पढ़ा, मान लीजिए आपको कैश इनफ्लो देता है और कैश इनफ्लो के साथ आपको क्या देता है, कुछ प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज देता है। तो उस सिचुएशन में हम ये मानेंगे कि ये रिस्क का क्वेश्चन है, कि हम ये माने कि 10,000, 20,000 और 25,000 जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दिया और उसके आगे हमें परसेंटेज जो दिया 80%, 70% और 60% जो हमें दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मान रहा है कि इसका कैश इनफ्लो 100% नहीं मिलेगा, इसका 80% मिलेगा, इसका कम मिलेगा। कहने मतलब ये हुआ। तो कैश फ्लो जो कम मिल रहा है वो कौन सी सिचुएशन है, वो है रिस्क की केस। रिस्क का केस है जहाँ प्रोबेबिलिटी को आप मान रहे हो, आप कम्युलेट कर सकते हो, वो रिस्क कहलाता है। लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ, खुद ही बोला अनसर्टेन, कि हम प्रोबेबिलिटी को भी सर्टेन नहीं कर सकते, हम उसका भी अमाउंट नहीं बता सकते कि प्रोबेबिलिटी भी जो हम आपको बता रहे थे 70% है, तो हम उसको भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन होगी। अब हम जो आपकी रिस्क की सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की बात को हम आगे बढ़ाएंगे। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं, ये जो रिस्क है ये रिस्क कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ रिस्क क्या हो सकता है। तो रिस्क अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बीइंग कंसीडर्ड, कि जो रिस्क है उसके सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। तो नेम से क्लियर है वो रिस्क जो रिलेटेड है किसी प्रोजेक्ट्स के। अब जो रिस्क प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट से जो हमें कैश फ्लो होंगे तो उससे वो रिस्क क्या होगी, कम ज़्यादा होती जाएगी। जैसे हम बात करें, कोई भी कंपनी है वो जो प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करती है तो उसके लिए वो एस्टिमेटेड मान के चलती है कि भाई हमें इतना लेबर का कॉस्ट रखना है, इतना मटेरियल का रखना है, इतना एक्सपेंसेस का रखना है। तो वो जो कॉस्ट उन्होंने एस्टिमेट किया है, क्या वास्तव में वो कॉस्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे हुई रहती है? नहीं, वो कम ज़्यादा होती है। तो वो कहलाती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। फिर कहलाती है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या होती है, कुछ फैक्टर रहते हैं जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज़ के को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर जो वहाँ के वर्कर हैं उनके बीच क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना, डिस्प्यूट हो गया, कोई वोलेशन हो गया, कोई हमने की मैनेजर पर्सन था उसमें कुछ चेंज कर दिया हमने, ठीक है ना, क्रेडिट रेटिंग हमारी कम हो गई, तो वो क्या है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। यहाँ पे जो रिस्क का सोर्स है वो क्या है, कंपनी की जो पोजीशन है वो रिस्क का सोर्स है। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क वेरी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जैसे आप देखें कि जो अपनी बिवरेज कंपनी होती हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर प्रोडक्शंस होता है। जैसे आपका पेप्सी कोका कोला है, उसमें एक टाइम में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक टाइम होता है कि प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वो वेरी करती है इंडस्ट्री की नेचर पर, वो कहलाती है आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। और जो आपकी लास्ट आती है वो क्या आती है, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होती है, मार्केट रिस्क वो होती है जो मार्केट कंडीशंस के कारण क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे हम देखें, ड्यू टू चेंज इन ए डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू चेंज इन ए सब्सिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू चेंज इन ए रॉ मटेरियल्स, नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ड्यू टू चेंज इन ए प्रोजेक्ट्स रिलेटेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, लाइक आपका मैन पावर है। तो कोई भी रिस्क हो सकती है जो मार्केट से एसोसिएटेड है, आउटसाइडर से एसोसिएटेड है, वो किसके अंदर आती है, मार्केट रिस्क के अंदर आती है। तो हमने ये जो सोर्स ऑफ रिस्क के बेस पर हमने यहाँ पे रिस्क के कितने टाइप पढ़े हैं, 4 टाइप पढ़े हैं। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क जो प्रोजेक्ट से आती है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जो कंपनी की वर्किंग के कारण आती है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क जो वेरी करती है इंडस्ट्री की नेचर के अकॉर्डिंग
कि किसी इंडस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, और मार्केट स्पेसिफिक रिस्क जो हमें आउटसाइडर मार्केट के फैक्टर से आती है, चाहे वो फैक्टर सब्स्टिट्यूट का हो, चाहे वो डिमांड का हो, चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस का हो, तो वो मार्केट रिस्क कहलाती है।